ध्यान हाँ समाधि। जी। तो हाँ जी। ध्यान देखो, हम लोग अभी समाधि तक तो पहुंचे नहीं, ध्यान भी हमारा पूरा नहीं लगता, हम थोड़ा हाँ थोड़ा जी। वो करते हैं। तो हमें धारणा करनी पड़ती है, मतलब कि एक जगह पर अगर टिका ले मन को तो हाँ फिर, जी। और पर जब ध्यान पूरा लग जाता है तो फिर हम्म। धारणा हट जाती है, हमें पता नहीं लगता। हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से तो नहीं कहते कि धारणा लगाओ, पर हाँ जी। हम आपको पता है, जो हम क्रम बनाते हैं सबसे पहले आसन को करना है, यम नियमों का तो बताया हुआ, वो हमारे जीवन में होना चाहिए, उसके बारे में हम पहले पूछते हैं। हम्म। फिर उसके बाद जो आसन को देखते हैं हम, आसन हमारा ठीक होना चाहिए, फिर प्राणायाम करते हैं, फिर उसके बाद धारणा। ये जो मैं पूरे शरीर का करवाती हूँ उसमें तीन चार चीजें मिल जाती हैं। एक तो शरीर का जो हम अवलोकन करते हैं, उससे एक हाँ तो जी। शरीर में स्थिरता आ जाती है, आसन और स्थिर हो जाता है। हम्म। दूसरा ये है कि हम आत्मा और शरीर दोनों को पृथक पृथक अलग अलग जान पाते हैं उसके माध्यम से, और तो हम जान नहीं पाएंगे। आत्मा शरीर से अलग है, वो जानने के लिए हम उस स्थान पर पहुंचते हैं कि हम जाने की शरीर अलग और आत्मा अलग है, वो आत्मा कहाँ है, कैसी है, वो उसके लिए हम थोड़ा सा करते हैं वहां पर कि कहाँ पर है। तो फिर मैं, आपको याद होगा, मैं कहती हूँ कि वहीं पर मन को टिका लो, हाँ जी। जहां हाँ पर जी। आपको लगता है कि मैं हूं, वहीं पर मन को टिका लो, कहा जाता है ना ऐसे। हाँ तो जी। इसका हाँ जी। मतलब कि हम धारणा वहां पर ही कर रहे हैं जहां पर मैं हूं। अगर हम्म। ये हमारा अभ्यास बन जाए तो हाँ जी। उसमें हमें सुविधा होगी, आराम होगा कि मैं जहां पर मैं हूं वहीं तो ईश्वर के साक्षात होगा ना। क्योंकि हम, ईश्वर जो है ना आंखों से दिखाई देता है, ना कानों से सुनाई देता है, ना हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, है ना, किसी भी इंद्रिय से हम ईश्वर को नहीं जान सकते। सिर्फ आत्मा ही परमात्मा को जान सकता है, क्योंकि आत्मा चेतन है, वही जानने वाला है। वो हम सारी क्रियाओं से सांसों को देखते हैं तो भी सांसें स्वयं अपने आप को नहीं देखती, आत्मा ही देखती है ना, आत्मा ही अनुभव करती है। हम वहीं तक तो पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी। तो आत्मा ही सांसों को अनुभव करती है, आत्मा ही विचारों को अनुभव करती है, आत्मा ही शरीर को अनुभव करती है। और सबसे पहले जब हमने चर्चा की थी तो ये पक्की बात है कि ये सारा शरीर, मन, इंद्रियां, ये सब जड़ हैं, वही अनुभव कर सकती है, वही जान सकती है। तो वो, उसको ही हम आत्मा कहते हैं। मैं चेतन हूँ, वही जानता है और वही परमात्मा को जान पाएगा। क्योंकि हम्म। और चीजों में तो हमें एक भ्रांति हो जाती है कि मन से सोच रहे हैं, आंखों से हमने देखा है, तो कहीं उससे तो नहीं हम देख रहे। तो पर हमारी आंखें भी बंद होती हैं, बहुत लोगों को ये भ्रांति होती है कि हम मन से जान रहे हैं। तो इसलिए हम वो भी स्टेप करते हैं कि मन को देखें। मन को देखें मतलब विचारों को जब देखते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि विचारों को देखने वाला भी कोई है। विचार क्या है? मन का ही भाग है ना। हाँ जी। विचार हम कहाँ से करते हैं? मन से ही करते हैं। तो जब हाँ। हम मन तक पहुंच जाते हैं कि मन को देखने वाला भी कोई है, अपने हम्म। आप अपने को कोई नहीं देख सकता, ये पक्की बात है ना। हाँ जी। हाँ जी। हम, देखने वाला ही उसको देखता है, दृष्टा और दृश्य दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं। तो हाँ अब जी। वहां पर देखने वाला जो आत्मा ही सबको देख रहा है, मतलब वही चेतन है, वही जानता है। अब परमात्मा का अनुभव भी इंद्रियों से तो होगा नहीं, ये हम पक्की बात है। तो किससे होगा? आत्मा से ही होगा। जब हम मूर्ति पूजा के लिए कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो उसमें दो कारण होते हैं। एक तो ये कि जो चीज, जिसकी मूर्ति बनी हुई है, वो किसी की मूर्ति बनी है, वो स्वयं ईश्वर नहीं है, वो जड़ है। जबकि ईश्वर होता है, ईश्वर तो चेतन चीज है, वो सर्वशक्तिमान है जिसने संसार की रचना की। तो मूर्ति वहां पर नहीं होती, मतलब मूर्ति में ये सब गुण नहीं घटते, है ना। क्या मूर्ति संसार की रचना कर सकती है? वो चेतन है, अनुभव कर सकती है, वो हमको कर्मों का फल दे सकती है? नहीं ना। तो एक तो वो बात हो गई। दूसरा जो है, हम ये जो हम इस पॉइंट को ले रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा का साक्षात कर सकते हैं, वही परमात्मा का साक्षात क्या है? क्या उनकी कोई शक्ल सूरत है? नहीं ना। परमात्मा का साक्षात आपने बार बार पढ़ा होगा सत्संगों में भी और पुस्तकों में भी, स्वाध्याय से, कि परमात्मा का जो आनंद है,
परमात्मा का ज्ञान है, बल है, साहस है, उससे हम जानते हैं कि ये परमात्मा की अनुभूति हो रही है। उसका जब वो आनंद हमें प्राप्त हो जाएगा कि अब हमें और किसी सांसारिक चीज की इच्छा नहीं रही, तो वो हम उसी को कहा जाता है कि ईश्वर का साक्षात हो गया। हमें अंदर से ज्ञान की अनुभूति हो रही है, ईश्वर खूब ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो भी परमात्मा प्राप्त प्रदान कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। मतलब वो ये सब चीजें अनुभव किसको होते हैं? आत्मा को ही होते हैं। और वो आत्मा बाहर नहीं आ सकती, मूर्ति में तो नहीं जा सकती ना। मूर्ति में परमात्मा है। बहुत लोग कहते हैं कि आप मूर्ति पूजा को कहते तो हो, पर और कहते हो कि परमात्मा सर्वव्यापक है। बिल्कुल बात ठीक है, परमात्मा सर्वव्यापक है, तो वो मूर्ति में भी है, इससे कोई दो राय नहीं है, मूर्ति में भी परमात्मा है। पर मैं जो आत्मा हूं वो मूर्ति में नहीं घुस सकते। जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकती ना आत्मा। आत्मा तो शरीर में ही है, हम तो शरीर से बाहर निकलना चाहें, बहुत दर्द हो रहा है, आत्मा ही अनुभव कर रही है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाऊं कि मेरे को अनुभव ना हो। पैर में दर्द हो गया, वहां लग गया, नीलम बहन जी को लग गई, तो बहुत दर्द हो रही है, सहन नहीं हो रही, तो मैं आत्मा जिसको अनुभव हो रहा है वो थोड़ी देर बाहर निकल जाए, तो क्या संभव है? नहीं हो सकता ना। तो इसी तरह परमात्मा के दर्शन के लिए भी हम मूर्ति में नहीं घुस सकते। तो परमात्मा वही दिखाई देंगे, वही मतलब दिखने का मतलब अनुभूति होगी जहां पर मैं हूं। हम, मैंने और आपको मिलना है तो हम दोनों इकट्ठे होंगे तभी तो मिल पाएंगे। मैंने कितनी बार बताया ना आपको कि जब मैं ये खोलती हूँ, इसका गूगल मीट का लिंक हम खोलते हैं, है ना, वो लिंक भी खुल जाता है, ज्वाइन आता है उसमें, ज्वाइन करो। जब हम ज्वाइन करते हैं तब भी हम आमने सामने हो पाते हैं। मतलब होते हुए भी, वही स्थिति होते हुए भी ज्वाइन ना जब तक करें तब हम आपस में बात भी नहीं कर सकते। अभी भी हम आपस में एक दूसरे को चाहे शक्लें देख लें या नाम देख लें, पर साक्षात मिलन तो नहीं हो रहा ना। तो इसी तरह परमात्मा जो मिलेगा, जहां पर मैं भी होंगी और परमात्मा भी होगा, वहीं पर तो उसका मिलन हो पाएगा। दो लोग वहीं मिलेंगे जहां दोनों इकट्ठे होंगे, तो वो मिलन होता है आत्मा, जहां पर आत्मा है। आत्मा अगर वहां नहीं होगी तो परमात्मा तो हमेशा है ही है। और मैं जो आत्मा, मुझ आत्मा में होते हुए भी मैं इंद्रियों के द्वारा बाहर चला जाता हूँ, आत्मा बाहर की चीजों में रम जाता हूँ। तो इसलिए होते हुए भी हम परमात्मा को साक्षात नहीं कर पाते। तो ये ध्यान के द्वारा हम क्या करना होता है? एकाग्र करना होता है मन को, बाहर से सब जगह से हटा हटा कर हम परमात्मा के साथ जुड़ जाएं। जो मेरे में है परमात्मा, वो मैं उसके साथ जुड़ जाऊं। अपनी इंद्रियों को बाहर, प्रत्याहार हम कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों को हटाना है। कोई शब्द आए तो हमने उसमें नहीं जुड़ना, हमने अपने अंदर जहां मन है वहीं पर जोड़ लें और फिर उससे हम आत्मा तक पहुंचेंगे। तो सब इस सारे का तात्पर्य यह है कि हम जो धारणा करते हैं, मैं इसलिए आत्मा में करवाने का प्रयास करती हूँ कि हम अगर स्वयं को पहचान लें कि मैं आत्मा में स्थिर हो जाए, तो हमारे बाहर की वृत्तियां भी बहुत कम हो जाती हैं। आप देखते होंगे कि जब हम कहते हैं कि विचारों को देखो, अपने विचारों को अनुभव करो, और जो बहुत गहराई से कर रहे होंगे तो वो देखते होंगे कि विचार उस समय गायब हो जाते हैं। होता है ऐसे? किस किस के साथ होता है? जब हम विचारों को देखने लगते हैं तो विचार, हमको लगता है कि कोई विचार है ही नहीं। होता है? इसके किस किस के साथ होता है ऐसे? जी जी, होता है ऐसे। हाँ जी, होता है। क्यों? ध्यान फिर इसी पे केंद्रित हो जाता है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि विचारों को उठाने वाला मैं ही हूँ, है ना। मैं विचार उठाता हूँ जब मैं उसमें जुड़ गया, मतलब मैं विचार देखने में ही जुड़ गया, तो अब विचार उठाऊंगा कैसे? मेरा काम वहीं पर लग गया ना मेरा, मतलब जो मैं वहीं पर मस्त हो गया अपने विचारों को देखने में ही। अब उठाने का काम तो रहा ही नहीं, एक कार्य कर सकते हैं, तो वहीं पर जब टिक जाते हैं तो वो विचार भी नहीं उठते। तो कहने का मतलब कि जब हम आत्मस्थ हो जाएंगे, मैं आत्मा में, कि मैं आत्मा, वहां पर जब हो जाएंगे तो हमारे बाहर के विचार भी नहीं उठेंगे। फिर हम धीरे धीरे हम परमात्मा के आनंद को, उसके कुछ कुछ आनंद को, उसके सुख को, उसको तो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तभी इसलिए अगर हम आत्मा में धारणा बना लेते हैं, वहां तक पहुंच जाएंगे, तो एक तो ये लाभ होगा कि हम जल्दी
एकाग्र होंगे और परमात्मा की समीपता को अधिक अनुभव कर पाएंगे। और दूसरा क्या होता है कि कुछ लोगों को जो धारणा, ये इधर भ्रिकुटी पे बनाओ, कुछ को गले पे बनाओ, कुछ नासाग्र पर बनाओ, कुछ हृदय पर बनाओ, कुछ लोगों को क्या होता है कि वहां पर जोर पड़ता है बहुत ज्यादा। सिर पर, भ्रिकुटी वालों को बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा सिर भारी हो गया, सिर पर जोर पड़ने लगता है। तो उससे बचने के लिए भी वो एक आर्टिफिशियल धारणा हो जाती है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं। जब हमें घूमते घामते ये महसूस करते हैं कि कौन अनुभव कर रहा है, कौन कर रहा है, मैं ही कर रही हूँ, तो मैं कहाँ पर हूँ, अगर वहां पर हमारी टिकाव हो जाता है तो वो एक स्वाभाविक हो जाएगा, उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। थोड़ा टाइम लग सकता है तो, पर वो भी एक धारणा का ही भाग है, तो धारणा करनी ही होती है। और फिर जब अगर हम बाद में परमात्मा के चिंतन में खो जाते हैं तब हमें नहीं ध्यान रहता कि धारणा है या नहीं है, फिर वह तब हमें उसकी परवाह भी नहीं करनी होती, बस मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है वेदप्रिया जी, हो गया स्पष्ट? कंचन जी, एक प्रश्न मेरा भी है। हाँ जी। हम मन को कैसे कंट्रोल में करें? मन नहीं काबू आता। नहीं तो आप देखो ना मन कहाँ जा रहा है। मैं कितने बार, एक स्टेप हम करते हैं बहुत बार कि मन अ, कहाँ पर गया है, क्या कौन से विचारों को सोच रहा है, ये देखो पहले। उन विचारों पर हमें कंट्रोल करना है अपने व्यवहार में। उस समय नहीं, उस समय हमें सिर्फ ये देखना है, आज भी देखना आप कि मन उस मतलब ज्यादा कौन से विचार आ रहे हैं जो कि हमको बाधा पहुंचा रहे हैं। मन कंट्रोल में नहीं होता तो आप देखना कि मन जा कहाँ रहा है। ठीक है, उसको नोटिस करना, फिर चाहे बाद में मेरे से भी बात कर लेना कल या कभी। एकदम ध्यान के बाद तो नहीं, वो तो आपकी कक्षा भी होती है। तो उसके क्या कि मन कहाँ पर जा रहा है उसको हमें नोटिस करना है। जहां पर जा रहा है इसका मतलब कि मेरी संसार व्यवहार में वहां अधिक वृत्ति रहती है, उसको हमने कंट्रोल में करना है। मेरा किसी के साथ गुस्से में बात आ रही है या बीमारी में लगा है, मन कहाँ लगा है, तो उस चीज को हमने कंट्रोल करना होता है। जब व्यवहार में हम करेंगे कि बीमार है तो फिर बार बार वहीं पर ध्यान जा रहा है, तो क्यों? ठीक है, दर्द हो रहा है, शरीर को हो रहा है, मैंने उसके लिए दवाई खानी है, ये करना है, और इस अभी मेरे को मन को वहां नहीं ले जाना। मैं अपने में, मुझ में तो नहीं हो रहा ना। जब हम कह रहे हैं आत्मा, मैं आत्मा हूँ, आत्मा के स्वरूप को देखना है कि क्या आत्मा का कोई उसमें कोई रंग रूप है या उसको कोई दर्द हो रहा है। बहुत बार मैं कहती हूँ गर्मी सर्दी जो महसूस हो रही है, क्या जहां पर मुझे अनुभूति हो रही है कि ये शरीर का अमुक अंग है, ये मेरे सांस चल रहे, जहां पर ये अनुभूति, क्या वहां जब हम वहां टिकते हैं क्या वहां पर भी गर्मी सर्दी की अनुभूति होती है? आप आज इस चीज को ध्यान से देखना। आज है इस आत्मा, वहां आत्मा वाले स्थान पर हम अधिक देर तक टिकेंगे, तो वहां देखना क्या उसको कुछ दर्द की अनुभूति हो रही है। वहां पर होती है जहां हम मन को ले जाते हैं कि मेरे को यहाँ पर दर्द हो रहा है, मन को वहां नहीं, मेरे को नहीं हो रहा, मेरे को थोड़ी हो रहा है, मैं तो ऐसा ऐसा तत्व हूँ, चेतन तत्व, जिसको कोई दर्द नहीं है, तो शरीर को हो रहा है। कुछ देर आप देखोगे कि वो जो दर्द की अनुभूति है वो कम हो जाएगी। मतलब कि या तो जो अगर कम है, थोड़ी है दर्द, तो वो हमें उस समय महसूस नहीं होगी कुछ देर के लिए। और अगर बहुत ज्यादा है तो आप देखो कि काफी कम हो गई है, उस समय आपको रिलीफ मिलेगा कि मैं, मुझे मन को यहाँ नहीं ले जाना, होने दो उसको, दर्द होता है तो। उन जो थे लौह जिन्होंने अपना फोड़ा, अपने बिना बेहोशी के ही वो करवाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, वल्लभ लोग पटेल जिनको लौह पुरुष कहा जाता लोग है। तो उन्होंने कहा था कि बिना उसके ही मेरे को उसका उसका ऑपरेशन कर दो। वो दो मेरे को गरम गरम सरिया, और मैं अपने आप लगाता हूँ, तुम डॉक्टर तुम डर रहे हो तो मैं करूंगा। तो क्यों, किस लिए किया था उन्होंने? क्या उनको दर्द नहीं होती थी? उन्होंने अपना मन वहां से हटाकर दूसरी तरफ ले गए कि मैं तो एक आत्मा हूँ, उसको कोई दर्द नहीं होता, मुझको थोड़ी होता, ये तो इस शरीर को हो रहा है। जब हम बार बार इस तरह से करेंगे तो हमारा मन वहां से हटेगा। और मन को कंट्रोल में लाने के लिए आपको आज देखना है कि आपका मन किन विचारों में जा रहा है। उनको नोट करो कि किन विचारों में जा रहा है, और उसको फिर हमने दैनिक व्यवहार में उन विचारों को ठीक करना होता है। तब हम इस समय करेंगे। यम नियमों की क्या आवश्यकता है?
हमें ध्यान के समय तो नहीं हम यम नियम का पालन कर रहे होते, पूरा दिन हमने करना होता है, तब उसके आधार पर फिर हमारा मन कंट्रोल में आता है। जो जितना यम नियमों का पालन करेगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इनका, तो उनका मन उतना शांत होगा, और जितना शांत होगा उतना ही ध्यान में जल्दी लगेगा। और या खाने पीने में भी हमें देखना है कि कोई चंचल चीजें इस तरह की तो नहीं खा रहे जिससे कि मन में चंचलता आ रही है, कोई ऐसे दृश्य तो नहीं देखे, कुछ ऐसा खान पान तो नहीं किया, कुछ ऐसी बातचीत तो नहीं की। तो उससे भी जब हम ये इन सब चीजों को देखना होता है, तब जाके हमारा मन कंट्रोल में आता है। और ये इस बात को पक्का करो कि मन को मैं ही कहीं ले जा रही हूँ, क्यों ले जा रही हूँ, मेरे को क्या जरूरत है वहां ले जाने की, अब ये ध्यान का समय है, मुझे मन को यहीं रखना है, मैं ही मन को ले जाती हूँ, इस चीज को पक्का करो। ये पक्की बात है, हमने कितने प्रयोग किए इस तरह के कि मन को हम ही ले जाते हैं। अगर मैं ही अभी आपको निर्देश देती हूँ कि यहाँ मन को ले जाओ, यहाँ ले जाओ, तो आप ले जाते हो वहां पर, आराम से चला जाता है वहां मन, क्योंकि हम वहां ले जाते हैं। पर हम ध्यान करते हुए इतने जागरूक नहीं रहते कि मन को कहें कि नहीं इधर नहीं जाना है, यहाँ तेरे को क्या मतलब है इस समय, ध्यान के समय। तो मन हम जागरूक अगर रहेंगे, जरा भी इधर जाने लगे तो उसको उसी टाइम पकड़ लेना है कि नहीं, नहीं जाना, तेरे को यहीं पर रहना है जहां हम ध्यान कर रहे हैं, इस समय मुझे कोई और दूसरा काम नहीं करना है, ना मन से ना शरीर से। इस तरह से करोगे तो, और सबसे बड़ी बात आप देखना कि मन कहाँ उचाट हो रहा है, कहाँ पर जा रहा है, कौन विचारों को सोच रहा है, उनको फिर हमें ठीक करना होगा। ठीक है। दीदी ये पूछना था मैंने कि हाँ जी। आपने बताया कि जब हमारा ध्यान धारणा स्थल पर हम ध्यान लगाते हैं तो जब हमारा विचार रुक जाते हैं, वहां ध्यान टिक जाता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है। तो वो सुख कौन सा सुख, मतलब परमात्मा का सुख आपने बोला, कैसा सुख? मतलब कि जब हम परमात्मा के ध्यान करते हो, आप कहीं इतनी बार आप कहते हो ना बड़ा अच्छा लगा, ध्यान करते हाँ हुए जी। अच्छा लगा, तो हाँ क्यों जी। अच्छा लगा? एक तो प्रकृति का सुख होता है कि हम शांत हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं। हाँ दूसरा, जी। धीरे धीरे जब हम बढ़ते जाएंगे आगे, मतलब कि हम जब परमात्मा के गुणों का चिंतन कर रहे होते हैं और उसमें एकात्मता हो जाती है कि परमात्मा मेरे साथ है, इतना ही हम्म। जब हो जाता है तब भी कितना सुख सुख की प्रतीति होती है या नहीं? होती है। और दीदी मैंने ये देखा है कि जब हम परमात्मा के गुणों का ध्यान करते हैं तो हमारे व्यवहार में हमें अनुभव होता है कि वो हमें ठहरे आ रहा है या ऐसे आ रहा है, तो ऐसा फील होता है व्यवहार में भी। मतलब उस समय ऐसे एक सात्विकता की अनुभूति होती है। और जब हम पूरा ये चिंतन वगैरह सब समाप्त हो जाता है, उसमें ही लीन हो जाते हैं, मतलब मुझ में और उसमें भेद नहीं रहता, तब असली आत्म सुख की प्राप्ति होती है, तब वो परमात्मा का सुख होता है। अभी हमको जो हो रहा है वो एक सात्विकता का सुख हो रहा है कि हम परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हैं। उस समय वो हम्म। चिंतन विंतन सब खत्म हो जाता है, मन भी नहीं रहता, कुछ नहीं होता, वो सिर्फ हम अपने भी प्रतीति नहीं रहती कि मैं भी हूं कुछ। तो सिर्फ एक, जैसे उदाहरण दिए ही जाते हैं कि कोई भी चीज, प्यास, बहुत प्यास लगी है, तो हम कहते हैं पानी दो, तो हमें लगता है, पानी को देखते हैं ठीक है या नहीं पानी, फिर पानी जब पी लेते हैं तो, अब जब पानी हाथ में आ गया और पी लिया तो उस समय हमें क्या रहता है कि पानी पिया यानी मेरी प्यास बुझ गई, जो एक संतुष्टि की फीलिंग होती है। तो इस उस समय उस आनंद की फीलिंग होगी, जब वो करेंगे तभी। वो कहते हैं उसको तो बताया नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब उस समय अपना भी अनुभव नहीं रहता। तो वो स्थिति कैसे आती है दीदी? वो धीरे धीरे आएगी कि जब हम इतने लीन हो जाएंगे उसमें कि मन का चिंतन भी समाप्त हो जाएगा, सिर्फ कुछ नहीं होगा भाई, वो ही और मैं, और वो और मैं, और उसके बाद वो भी इतना हो जाएगा कि मैं भी खत्म होके सिर्फ वही रह जाएगा कि ईश्वर ही ईश्वर के गुणों का या उसके आनंद का ही अनुभव होने लगेगा। तो ये तो धीरे ये धीरे अभ्यास है, जितना हम करते जाएंगे बाहर से हमारी बहिर्मुखी वृत्ति जितनी हटती जाएगी, उतना उतना उसको प्रतीति होती जाएगी। ठीक है। ठीक, हाँ जी ठीक। हाँ चलो जी, करते हैं। आप ध्यान की स्थिति बना लें।